हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार स्वागत करता हूं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के ऐप में आप लोगों का। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग एक एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल दोनों चला रहा है। साथ ही साथ कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग वाले जो यूट्यूब चैनल था उसमें कॉमर्स के सारे वीडियो क्लास 11th के क्लास 12th के जो एग्ज़ाम से रिलेटेड थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे थे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता था कि सर साइंस और आर्ट्स के लिए भी लाइए। तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग साइंस के लिए और आर्ट्स के लिए भी अलग अलग चैनल बनाकर वीडियो लेकर आ रहे हैं कंटिन्यूअस। और मैं ये जो वीडियो है ये आप लोग पीछे देख रहे होंगे, बायोलॉजी का चैप्टर है क्लास 12th का। और क्लास 12th में जो जैक क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, जैक की तरफ से, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, उस क्वेश्चन बैंक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। और इस पूरे वीडियो में आपको चैप्टर बाई चैप्टर यानी एक एक चैप्टर करके पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, मैथ्स पढ़ने वाले हैं और इवन इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप इस चैनल को, जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग मेन चैनल है, उसको तो सब्सक्राइब करना ही करना है क्योंकि मेन चैनल है। यहाँ पे आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ इसके लिए एक सेपरेट चैनल बनाया गया है जिसका नाम है CWH साइंस। फिर से मैं लिख देता हूँ नाम, CWH साइंस, जिसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। वहीं पे आपके सारे क्लासेस चलेंगे। ये ध्यान दीजिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ। इस चैनल का नाम है CWH। इसका मतलब है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग और साइंस। तो CWH साइंस के नाम पर सेपरेट चैनल बनाया जहाँ पे सिर्फ साइंस के वीडियो आपको मिलेंगे क्लास 11th और क्लास 12th के। तो अगर आप 11 12 के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। CWH साइंस, जहाँ पे फ्री में पूरे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराने वाले हैं क्लास 12th के लिए। और क्लास 11th के लिए हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे जो पीछे 5 सालों में जैक में पूछा हुआ या बिहार बोर्ड में या बाकी स्टेट बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसका पूरा सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री रहेगा। और फिर हम लोग अपने एप्लीकेशन के ऊपर भी कोर्सेज चलाते हैं। अगर आप पहले एग्ज़ाम का टाइम है, अभी तो कोई कोर्स नहीं परचेज करने का टाइम है। अगर आपको लगता है कि आप कोर्स परचेज करना है तो आप पहले एग्ज़ाम दे दो। 11th वाले बच्चे 12th में आप हमारे यहाँ कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप पहले पढ़ के देख लो, अच्छा लगता है फिर कोर्सेज के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास देख रहे हैं सर। आपको आज क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं। और इसी तरह लगातार वीडियो जाते जाएंगे, जैसा कि आप इस चैनल में देख भी रहे होंगे। इस चैनल में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस सबके वीडियो अवेलेबल है। तो आप जाके इस चैनल में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ पे प्लेलिस्ट डाला हुआ है। तो चलिए आप पढ़िए सर से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस में। जैसा कि सर ने ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोग को कि CWH साइंस में सभी चैप्टर का आपको MCQ मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बायो का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जिसमें से हम लोग हर एक चैप्टर से MCQ देंगे। सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा आपको। तो पहला चैप्टर है, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में जनन, है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करेंगे अभी तुरंत, ठीक है। इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन MCQ रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन सही होते हैं और 3 क्वेश्चंस जो होते हैं गलत दिए जाते हैं। सही क्वेश्चन को पिक करना है ना। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स का एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं या सर्व नहीं करते। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स एक ऐसा कायिक प्रवर्धन होता है जो प्लांट में या प्लांट के पार्ट्स से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं क्या, प्रोपग्यूल्स बोलते हैं उसको। जैसे कि इसमें दिया गया है, जैसे होता है ना, कुछ जिंजर हो गया। इसका ऑप्शन देखो, उसके बाद पता चल जाएगा क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सही क्वेश्चन मिल जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ, अ पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर विथ आई, ठीक है ना। देखो कि पोटैटो जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ कुछ आई बर्ड होते हैं, जहां से क्या होता है, वहां से एक प्लांट का या फिर बोल सकते हैं कि पोटैटो का ही प्लांट डेवलप होता है
है ना। तो इससे आई बर्ड से क्या होता है, नया प्रोपग्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। दूसरा मिडिल पीस ऑफ शुगर कैन, मिडिल पीस ऑफ शुगर कैन इंटरनोड पूछा है। मिडिल पीस ऑफ शुगर कैन इंटरनोड, शुगर कैन क्या होता है, चीनी जो होता है, इख, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या, कितारी, ठेठ भाषा में इसको कितारी बोला जाता है, गन्ना, है ना। इंटरनोड से किसी चीज का ओरिजिन नहीं होता है, नोड चाहिए। मान लो ये गन्ना हो गया, ठीक है ना, गन्ना हो गया ना, ये नोड होते हैं, ये नोड होते हैं, ये नोड होते हैं, और दो नोड के बीच वाले पार्ट को बोलते हैं इंटरनोड, इंटरनोड बोलते हैं, है ना, इंटरनोड बोलते हैं। तो इंटरनोड से किसी चीज का ओरिजिन नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो होता है जो हमारे फेवर में नहीं है उसको हम पिक आउट करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अ पीस ऑफ जिंजर राइजोम। तो जिंजर के नोड से ना एक रूट का डेवलपमेंट होता है, उस रूट को बोलते हैं क्या, राइजोम्स बोलते हैं। ये भी क्या होता है, इसका भी ओरिजिन पोर्पुग्यूल्स में हेल्प करते हैं। मार्जिनल पीस ऑफ ब्रायोफाइलम, है ना, ब्रायोफाइलम ये एक टर्म ऐसा है जो मॉडिफाइड लीफ से रिलेटेड है ना, मॉडिफाइड लीफ से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन जो होता है, जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या, बी। बी से किसी चीज का ओरिजिन नहीं होता है, इंटरनोड से किसी चीज का ओरिजिन नहीं होता, किसी जब भी ओरिजिन होगा तो नोड से होगा, और नोड से हो गया, आई बर्ड से हो गया, और आई बर्ड कहाँ पाया जाता है, हमेशा पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साथ में इसका हिंदी भी दिया हुआ है। अब हिंदी से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही सॉल्व किया जा सकता है, हिंदी में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, बेसिक्स क्वेश्चन, सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन है इसमें। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड। अब ये डिप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड, इसका ऑप्शन देखो तो मेल गैमेट्स हो गया, दूसरा फीमेल गैमेट्स, तीसरा जायगोट हो गया, तुम्हारा एक सेल हो गया। इसका हिंदी की बात करते तो नर युग्मक हो गया, मादा युग्मक, युग्मनज और अंडकोशिका, है ना। इसमें हम देखते हैं कि मेल गैमेट्स जो होते हैं ना, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स दोनों आपस में मिलकर एक फर्टिलाइजेशन जब होता है ना, तो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलकर एक फॉर्म बनाता है, या एक जायगोट बना, जायगोट जो होता है उसको जायगोट बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे हम बात करते हैं मेल गैमेट्स जो होता है, क्या होता है मेल गैमेट्स को अगर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि मेल गैमेट्स क्या होता है। अब वो हैप्लॉयड होते हैं कि डिप्लॉयड होते हैं, सो तो मेल गैमेट जो होता है ना, मेल गैमेट्स स्पर्म को बोल सकते हैं, स्पर्म हो गया। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, फीमेल गैमेट्स क्या हो गया, ओवम, ओवम। ये स्पर्म हो गया और ये ओवम हो गया, दोनों क्या होते हैं, ये हैप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, स्पर्म भी हैप्लॉयड होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन होता है तो एक न्यू गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं जायगोट, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जायगोट इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। दो हैप्लॉयड मिलकर क्या बनाता है, एक डिप्लॉयड बनाता है, ठीक। तो यहाँ डिप्लॉयड का केस पूछा गया है, तो जायगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, मेल गैमेट्स हैप्लॉयड हो जाएंगे, ये भी फीमेल गैमेट्स ये अकेले हैप्लॉयड हो जाएंगे, और दो हैप्लॉयड मिलकर एक जायगोट बनाता है जो डिप्लॉयड होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
आप लोग रिवीजन करते रहिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है आप लोग का। ठीक है, क्विक रिवीजन इसको आप लोग स्पीड में भी देख सकते हैं, आराम से देखिए, जब फ्री टाइम हो उस टाइम भी देख सकते हैं, क्या कि आप लोग के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। रिवीजन करने के सही तरीका है, क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड। जब मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों पार्ट्स, मतलब कहने मतलब ये हुआ कि फीमेल का भी पार्ट और मेल का भी पार्ट अगर एक ही प्लांट हो, एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, बताओ कोई, बताओ कोई, कोई भी कमेंट कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्या, क्वेश्चन दो आंसर। उसको बायसेक्सुअल बोलते हैं, बायसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, मेल हो या फीमेल हो, उसको बायसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। और जो अलग अलग होते हैं उसको बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्लांट पर पूछा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायसेक्सुअल। अगर अलग अलग बोलता है, अलग अलग पूछा जाता तो उसको यूनिसेक्सुअल इसका ऑप्शन बोल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमेटी। अब होमोगैमेटी क्या होता है, तो होमोगैमेटी जो होता है सेम टाइप्स ऑफ गैमेट्स, है ना। गैमेट्स सभी हम बताए थे क्या होता है, गैमेट्स एक तरह का ये युग्मक का नाम है ना। जैसे ह्यूमन में एक्स 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 वाई दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो गया ना, तो इसी तरह इसमें क्या होता है, होमोगैमेटी, इसमें तो हेट्रोजाइगस हो गया, एक्स वाई एक्स एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका ऑप्शन क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें से क्या होता है, होमोगैमेटी ये पाया जाता है इसमें। बाकी सब में क्या होता है, मेज हो गया, ह्यूमन हो गया, और अर्थवर्म जिसको बोलते हैं लोग केचुआ सब, तो ये सब क्या है, इसमें हेट्रोगैमेट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, द जनरेटिव बॉडी इन ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन का जनरेटिव बॉडी क्या होता है, ह्यूमन का जनरेटिव बॉडी क्या है, तो क्या है इसका, डिप्लॉयड। जनरेटिव बॉडी क्या कहलाता है, क्या, जहां से नया जनरेशन का डेवलपमेंट हो। डिप्लॉयड जो होता है, तो डिप्लॉयड में क्या कहलाता है, हम लोग जायगोट बोलते थे ना, जायगोट। जायगोट एक ऐसा टर्म है या ऐसा ये सेल है या टिश्यू है, इसको जो क्या कर सकते हैं, ये एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन को लिंक करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, जायगोट हो जाएगा। जायगोट बोले तो जायगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिप्लॉयड इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे बहुत से कम क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स, है ना। इनमें से कौन सा है जिसमें बाह्य निषेचन होता है ना, बाह्य निषेचन संपन्न होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब बताओ ह्यूमन में क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं होता है। अगर ह्यूमन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता तो फिर कहीं भी लोग जाके बच्चे को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाहर कहीं लैब में हो, कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज में, कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए क्या होता है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, ह्यूमन में हो गया, तुम्हारा मैंगो में हो गया, और हनी बी में हो गया। ये सब 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें से क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन फ्रॉग, मेढक जो होता है, हमेशा इसका क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, वाटर में, वाटर में, है ना, वाटर में इसका फर्टिलाइजेशन होता है।
मेल फीमेल दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं। मेल अपना क्या होता है, अपना गैमेट्स रिलीज करते हैं, फीमेल फ्रॉग अपना गैमेट्स रिलीज करते हैं, और क्या होता है, आपस में फ्यूजन होता है कहाँ पर, वाटर में। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पूछा तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रॉग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड। अब जायगोट इज फॉर्म्ड, अब जायगोट कब बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो जायगोट्स बनेगा ना। यहाँ पूछा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होता है, एक फ्लावरिंग प्लांट का ये यहाँ पर इसका केस है, ठीक ना। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट है तो स्वाभाविक उसमें से जायगोट्स का फॉर्मेशन होगा, जायगोट्स और ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल से फिर सीड बनेगा। तो ये सब चीज इसमें टर्म होता है, ये सब कहाँ होता है, एंजियोस्पर्म, मतलब क्या होता है, ये फ्लावर्स में होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म लिख दिया है, तो जिस तरह हम लोग बोले थे, क्या अभी हम डिस्कस किए थे, मेल गैमेट्स, एक मिनट, मेल गैमेट्स क्या दिए थे, मेल गैमेट्स क्या बताए थे, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स क्या बताए थे, ओवम। तो ये किस केस में होता है, इन केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के केस में। लेकिन यहाँ पर एंजियोस्पर्म मतलब प्लांट का केस देखेंगे, प्लांट का जब केस हम देखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, मेल गैमेट्स क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन, है ना, मेल गैमेट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेल फ्लावरिंग गैमेट्स जो होता है वो क्या कहलाता है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होता है, एंथर से। एंथर इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ प्लांट। तो एंथर से क्या होता है, पोलन ग्रेन का सिक्रेशन होता है या डेवलपमेंट होता है। ओवरी स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना। तो इससे भी क्या होता है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी क्या होता है, ये जाइगोट्स नहीं बनते, लेकिन ओवरी में अगर हम लोग इसका फिगर का भी डिस्कस किया जाएगा, तो इसमें देखोगे कि ओवरी जो ये पार्ट है, ये भी एक किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब वहीं पर जाके ये फर्टिलाइजेशन होगा तभी ना ये जाइगोट बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी, ओवरी, है ना। पोलन ट्यूब, ये भी एक टर्म है कि पोलन ट्यूब होता है क्या है। जैसा कि हम लोग देखेंगे, जब एंथर से पोलन ग्रेन जब रिलीज होगा ना, तो पोलन ग्रेन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक स्फेरिकल शेप भी होता है, इसका कुछ लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। जो लेयर्स को बोल सकते हैं क्या, दो लेयर्स होते हैं, एक्साइन होते हैं और इंटाइन होते हैं, है ना। ये इंटाइन कहलाते हैं, जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होता है, इंटाइन, है ना। ये हो गया एक्साइन। तो इंटाइन से क्या होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब में क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। अब मेल गैमेट्स कहाँ एंट्री होते हैं, ओवरी में, ओव्यूल्स में जाके क्या होता है, ये एंट्री लेते हैं और वहां पर जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जायगोट फर्दर डेवलपमेंट होके फिर फ्रूट्स का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, किस तरह का प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओविपेरस एनिमल। अब ओविपेरस एनिमल्स होते क्या हैं, है ना।
ओविपेरस एनिमल्स उसको बोलते हैं जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं। जो अपने जैसे संतान को प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं क्या? वीवीपेरस। वीवीपेरस बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पूछा है क्या? ओविपेरस इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो क्या ओविपेरस में कौन नहीं आएंगे? कंगारू जो होते हैं हमेशा अपने जैसे संतान को ही प्रोड्यूस करते हैं, ये अंडा नहीं देते हैं। बाकी सब देखो ऑप्शन में, स्नेक अंडा देते हैं, कौवा अंडा देते हैं, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग ये भी अंडा देते हैं। तो ये अंडा कौन नहीं देते हैं? कंगारू। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन कंगारू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनिमल्स इन विच जायगोट डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके शरीर के अंदर जायगोट का फॉर्मेशन होता है ना। अभी हम जायगोट का डिस्कशन किया तो जायगोट बनता कैसे है, तो कैसे बनता? दो गैमेट्स जो होते हैं, जो अपोजिट गैमेट्स आपस में फ्यूज करके या फर्टिलाइज करके जायगोट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। इसमें पूछा जायगोट का फॉर्मेशन जब होता है, लेकिन कहाँ होता है? फीमेल के बॉडी में होता है। इसमें से कौन सा जो फीमेल का बॉडी में पाया जाएगा? तो क्या होगा इसका आंसर? कोई बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब वीवीपेरस, है ना। अभी हम बताए थे कि वीवीपेरस किसको बोलते हैं? जो अपने जैसे संतान को जन्म दे सके। अपने से संतान को जन्म देगा तो क्या, तो फीमेल ही दे सकते हैं ना जैसे संतान को। अब मेल तो कोई बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। अगर ऐसा कभी केस आता तो फिर एक्सेप्शनल होता है, इस पर बायोलॉजिकल साइंस काम करेगी। लेकिन ऐसा अभी तक केस नहीं आया कि मेल प्रोड्यूस करे बच्चे को, हमेशा फीमेल प्रोड्यूस करता है। और वो क्या होता है? हमेशा इनसाइड फीमेल ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसका केस, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेबीपेरस। और ओविपेरस में क्या होता है? इसमें अंडा प्रोड्यूस करता है। छोड़ दो, तो इसका आंसर बी। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है द फ्रूट्स विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। बिना फर्टिलाइजेशन का भी फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, है ना। उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखो, एक होता है ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स जो होता है क्या, जो एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक वो ड्राई फ्रूट्स होता है। अब इसमें देखते एक चीज बताते हैं, जो पार्थेनोकार्पिक क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन से जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं क्या? पार्थेनोकार्पिक। अब विदाउट फर्टिलाइजेशन से जो ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। बिना फर्टिलाइजेशन का जो ओव्यूल्स का डेवलपमेंट करता है, फ्रूट का नहीं। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट करे तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो जाएगा, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन का अगर ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं क्या? एपोमिक्सिस। ये एक ऐसा टर्म है जो बिना फर्टिलाइजेशन का ओव्यूल्स बनाता है। इसमें क्वेश्चन है किसी को, ट्रू फ्रूट्स क्या होता है? ट्रू फ्रूट्स जो होता है, बिना सीड का जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। और जो सीड से जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं क्या? फॉल्स फ्रूट, विदाउट सीड, है ना। तो यहां से हम देखें कि 10 क्वेश्चन जो होते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 12th क्लास का। इससे लगभग 10 क्वेश्चन एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है भी। मोस्ट प्रोबेबली कि इससे का क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है, जो कि जैक द्वारा रिलीज किया हुआ क्वेश्चन है, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इसी तरह का वीडियो हम लोग अल्टरनेट देते रहेंगे।